आज 2 अक्टूबर के दिन से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक तमाम कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से यहां मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मशाल रैली, कैंडल मार्च, उपवास का कार्यक्रम, मध्य प्रदेश बंद का भी आह्वान किया गया है। आज स्पीकअप और ये तमाम कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेटी बचाओ अभियान और कई सारे कार्यक्रम, इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा 2 तारीख से 20 तारीख आप लगातार सारे कार्यक्रम? सबसे पहला विषय है कि इम्पैक्ट के लिए नहीं, बल्कि आज वाकई में बेटी बचाने का ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कि आज राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जो गृह मंत्री भी हैं, अगर एक 5 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची को नुकसान पहुंचा है, जिसकी चर्चा करना में भी दिल दहल जाता है, तो फिर आज हम कहाँ खड़े हैं? आज कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, सब जानते हैं। क्या 3 साल की बच्ची, क्या 65 साल की महिला, सब सुरक्षित हो गए हैं। तो आज ज़रूरत है उनको सुरक्षित करने के लिए प्रदर्शन करें, संकल्प लें या जो प्रयास कर सकते हैं करें, ताकि ये सोई हुई सरकार नींद से जागे और बेटियों को सुरक्षित करे। तो इम्पैक्ट पड़ना उसका क्या है वो हमने सोचा भी नहीं है। हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है जो हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुद तो शामिल होंगे कैंडल मार्च सब चीज़ों में, आप लोग और पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल जनता तक, कि वो भी कैंडल मार्च में आए, मशाल मार्च में? तो कहना है कि हर एक नागरिक इसमें शामिल हो। कांग्रेस पार्टी सबकी है। कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ संघर्ष किया है। और ये किसके लिए कर रहे हैं? ये आम जन के लिए ही तो कर रहे हैं। आम जन तो शामिल हो ही हो। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी अगर ज़मीर है तो वो भी शामिल हो इस कार्यक्रमों के अंदर, ताकि भाजपा के नेताओं को आमंत्रित करता हूँ BD शर्मा जी को कि वो आए, शामिल हो मशाल जुलूस में और नींद से जगाएं अपने खुद के विधायकों को, अपने खुद के सांसदों को, अपने खुद के भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनको, कि बेटियां कितनी असुरक्षित हो गई हैं। एक मैसेज जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर बेटियों के सम्मान में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आज मैदान में उतर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नाकामियां हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भाजपाइयों को भी आना चाहिए कि पीछे चलें उन बेटियों के जो अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलेंगे। एक सवाल ये कि महात्मा गांधी के अभी माल्यार्पण करने जीतू पटवारी गए थे, वहाँ पर आरक्षण को लेकर उन्होंने बात की। उनसे सवाल किया गया कि आरक्षण खत्म होने की बात है, संशोधन की बात है। उन्होंने कहा कि ये सब जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा शुरू की गई चीज़ें, उनकी बयानबाजी है। आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में भी रहा। अभी आगे 3-4 सीटों पर उपचुनाव है। कुछ 1-2 जगह और विधायकों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है कि वो हो सकते हैं भाजपा में शामिल। ऐसे में जो उपचुनाव होगा उसमें भी आरक्षण कहीं ना कहीं आगे रहेगा। गांधी जी हों, नेहरू जी हों, ये टॉर्च बेरर रहे हैं आरक्षण के संरक्षण के, सामाजिक न्याय कह लीजिए, सामाजिक न्याय के संरक्षण के। और आरक्षण अगर मिला है तो कांग्रेस की सरकारों से शुरू हुआ, और संरक्षित किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी कह चुके थे कि इसके ऊपर दोबारा विचार होना चाहिए। भाजपा के कई सांसद ये बात कह चुके हैं कि आरक्षण पर दोबारा विचार होना चाहिए। भाजपा के पदाधिकारी ये बयान दे चुके हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो संरक्षण करने वाली पार्टी है, आरक्षण विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। अब झूठ कितना ही बोल लें, जनता समझ चुकी है कि संविधान की रक्षा करने के लिए कौन है और संविधान को खत्म करने के लिए कौन है। तो आरक्षण था, है और आगे भी सामाजिक न्याय के लिए रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहें, प्रयासरत रहें, झूठ फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, इससे कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास। आरक्षण और तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी राय रखी। लगातार इस प्रकार के चीज़ें, रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश, MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।